हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यूबेटर अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर, लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। इसके बाद में हमने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो राजस्थान की हिस्ट्री के सोर्स, जिसके अंदर हमने अभिलेख पढ़े, प्रशस्तियाँ पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा ताम्रपत्र और सिक्के वगैरह भी हमने पढ़े थे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप आज की क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश जो है दोस्तों उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि आपका 6ठी शताब्दी के बाद का और 12वीं शताब्दी के बीच में है, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में जानकारी आज की क्लास में मिलेगी। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था, ठीक है। ये आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, JEN एग्जाम में भी आया है कि जो राजपुताना नाम का जो है प्रयोग वो आपका किसने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, या 1890 में विलियम बेंटले, 1922 सर जॉन, या 1902 लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो दोस्तों, जो जॉर्ज थॉमसन थे, जॉर्ज थॉमस, ठीक है, जो 1800 के ईस्वी के अंदर जो है 1800 के अंदर क्या करा था आपके, इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। जब राजस्थान का गठन कब हुआ था आपके 1949, ठीक है। 30 मार्च 1949 से पहले दोस्तों जो राजस्थान है उसका नाम कहीं पे भी राजस्थान नहीं है, ठीक है। उसको पहले राजपुताना ही बोलते थे, ठीक है। जो 1800 ईस्वी है उसमें सबसे पहले आपका जॉर्ज थॉमस जो थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, उनका दूसरा नाम आपका जॉर्ज फिरंगी, ठीक है। जॉर्ज फिरंगी इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, जॉर्ज थॉमस को, ठीक है। तो ये जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है वो राजस्थान के लिए किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है कि महाभारत काल के अंदर 16 जनपद थे आपके, ठीक है। उन जनपदों में सूरसेन जनपद जो है उसके अंदर कौन कौन से जो एरिया है वो आता था, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास भरतपुर, धौलपुर या करौली, और दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तीसरा आपका जोधपुर, बीकानेर, या फिर सिरोही, जालौर, ठीक है। तो सूरसेन दोस्तों जो क्षेत्र था उसके अंदर आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली एरिया है वो आता था, ठीक है। तो उस जनपद के अंदर ये जो 3 जिले हैं दोस्तों ये उस टाइम के ऊपर सम्मिलित थे। और दोस्तों, इस जनपद की राजधानी क्या होती थी आपके, मथुरा, ठीक है। मथुरा जो है वो आपके सूरसेन जनपद की राजधानी होती थी, जो कि अभी आपके कहाँ पे आता है, यूपी के अंदर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, ये आपको पूछा है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में दिया है कि अग्निकुंडों से मानी जाती है उत्पत्ति, या फिर आकाश से, सूर्य से, या चंद्रमा से, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, उसके जो ग्रंथ है उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, चंद्रबरदाई ने लिखी थी, उसके अनुसार जो है राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी आपके दोस्तों, ये आबू पर्वत के ऊपर एक अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है। आबू पर्वत पर स्थित अग्निकुंड से, ठीक है, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। किसके अनुसार, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, अग्निकुंड से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि जो आपके इतिहासकार हैं उनमें से कौन ये मानता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो आपके अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। पशुधन सहायक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन आपके पास गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, रविचंद्र बरदाई, या दशरथ शर्मा। अभी हमने पढ़ा है कि जो रविचंद्र बरदाई है उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो में जो है उन्होंने लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई थी, ठीक है। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो आपके गुरु वशिष्ठ थे और विश्वामित्र, इन्होंने क्या करा है, राजपूतों की उत्पत्ति करी थी अग्निकुंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो RPSC एग्जाम में पूछा है दोस्तों कि राजपूतों को जो है आपके वैदिक आर्यों की संतान है
वो कौन मानता है, कौन सा इतिहासकार मानता है? ऑप्शन आपके पास डी आर भंडारकर, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा या फिर विलियम क्रोक। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि वैदिक आर्यों की संतान जो है वो कौन से इतिहासकार मानते हैं आपके? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है दोस्तों इतिहासकार, वो क्या मानते हैं आपके? राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो आपके वैदिक आर्यों को मानते हैं। ठीक है, वैदिक आर्यों से मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजपूतों को हूणों की संतान जो है वो कौन से इतिहासकार ने बताया दोस्तों? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये अपन सारे क्वेश्चन करेंगे कि हूणों की संतान राजपूतों को किसने बताया आपके? ऑप्शन है आपके पास कर्नल जेम्स टॉड, वी एस स्मिथ, डी आर भंडारकर या दशरथ शर्मा। ठीक है, तो दोस्तों जो वी एस स्मिथ हैं वो क्या मानते हैं आपके? राजपूतों को हूणों की संतान मानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की को युची का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जो है किसने जोड़ा है? ठीक है, ये आपको बताना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है दोस्तों, वो जो राजपूत हैं वो युची जाति के वंशज हैं, ये कौन सा इतिहासकार मानता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम या कानूनगो। ठीक है, डॉक्टर कानूनगो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? करेक्ट हो जाएगा कनिंघम। ठीक है, जो कनिंघम इतिहासकार है दोस्तों वो क्या करते हैं आपके? जो ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र है उसके आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो आपको युची जाति के वंशजों से मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया आपके दो एग्जाम के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो आपको शक अथवा सीथियन जाति के वंशजों से हुई है, ये कौन मानता है? ऑप्शन आपके पास सीएम वैद्य, जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा या चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई तो दोस्तों अग्निकुंडों से मानते हैं ना, तो कर्नल जेम्स टॉड है दोस्तों, वो क्या मानते हैं आपके? राजपूतों की उत्पत्ति शक अथवा सीथियन जाति से मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जाना कि कौन सा इतिहासकार जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मानता है, इस बारे में हमने पढ़ा। अब अपन जानेंगे कि जो मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों उसके अंदर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। चलिए, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? ठीक है, तो ये आपको घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो गुर्जर प्रतिहारों का वंश है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनका जो है आपका कार्यकाल पूछा है। ठीक है, या उनके जो टाइम पीरियड था, किस टाइम तक वो शासक रहे, कहाँ से कहाँ तक, उस बारे में पूछ रहा है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, तीसरी से पांचवी, छठी से 11वीं या 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो दोस्तों जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका टाइम क्या माना जाता है आपका? छठी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, छठी से 11वीं शताब्दी के बीच में जो है इन्होंने क्या करा था? इनका राज रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी जो है वो कौन सा पूछा है दोस्तों? सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक कौन था? पहले आपको इससे एक क्वेश्चन ये बनता है सप्लीमेंट्री, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिश्चंद्र। ठीक है, जो हरिश्चंद्र थे वो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि जो हरिश्चंद्र की राजधानी है उस टाइम पे क्या थी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास मेड़ था, जालोर, भीनमाल या मंडी। ठीक है, तो जो दोस्तों एक संस्थापक था ये हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी क्या थी आपकी? भीनमाल। ठीक है, भीनमाल जो अभी कहाँ पे आता है आपके? जालोर के अंदर। ठीक है, तो भीनमाल जालोर जो है वो उस टाइम पे क्या थी आपके? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी हरिश्चंद्र के टाइम पे। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिलब्धि के नाम से कौन सा जो शासक है वो जाना जाता था? ठीक है, ये आपको बताना है। जो रोहिलब्धि नाम से जो है वो कौन सा शासक है वो जाना जाता था गुर्जर प्रतिहारों में? ऑप्शन आपके पास रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल। रोहिलब्धि है वो आपके जो गुर्जर प्रतिहार वंश था दोस्तों उसके संस्थापक हरिश्चंद्र का ही दूसरा नाम था। ठीक है, जो हरिश्चंद्र थे उसका नाम ही क्या था आपके? रोहिलब्धि।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी गई है? ठीक है, पूछ रहा है कि जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश है दोस्तों, ये इसमें सबसे पुरानी जो शाखा कौन सी है? ठीक है, जैसे मंडोर है ना जोधपुर के अंदर, तो वो वाली शाखा है वो आपकी क्या है, सबसे पुरानी है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के अंदर। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों शासक जो थे दोस्तों, उनका शासन कई जगह था, तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो कौन सी कहाँ के जो शासक थे उनका जो कार्यकाल है वो सबसे पुराना माना जाता है, तो वो आपके मंडोर जोधपुर के। ठीक है, जोधपुर के प्रतिहार थे दोस्तों, उनका कार्यकाल सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो 861 ईस्वी में आपका घटियाला शिलालेख मिला था। ठीक है, घटियाला शिलालेख, वो भी आपके किसके बारे में जानकारी देता है दोस्तों? मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर गुर्जर प्रतिहारों में से एक क्वेश्चन बनता है तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है दोस्तों, उसमें से कौन से शासक ने जो है अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? ठीक है, ये पूछा आपसे। तो ऑप्शन है आपके पास कुक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या बाउक। इन चारों में से बताना है कि कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है वो मंडोर से मेड़ता शिफ्ट करी थी। ये किसने करी थी? आपके नागभट्ट प्रथम जो शासक था दोस्तों, उसने अपनी राजधानी जो है मेड़ता शिफ्ट करी थी। कहाँ से? मंडोर से। ये आपको जानते, इसको किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? नाहड़। ठीक है, जो नागभट्ट प्रथम था इसको आप नाहड़ नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो नाहड़ है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है कि नाहड़ जो है इस नाम से कौन सा शासक जाना जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मेड़ता को तो बना लिया, चलो किसने बनाया? आपके नागभट्ट प्रथम ने, लेकिन जो जालोर को राजधानी जो है वो कौन से शासक ने बनाया, ये पूछा आपसे। ऑप्शन आपके पास नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल सेकंड। तो ये दोस्तों कौन सा है आपका? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये दोस्तों ये जो नागभट्ट प्रथम है ये वो वाला शाखा का नहीं है, जो आप मंडोर शाखा है ना उसका नागभट्ट प्रथम नहीं है, ये आपके कन्नौज जो दोस्तों राज्य था पहले, कन्नौज शाखा से है। ठीक है, कन्नौज शाखा का जो संस्थापक कौन माना जाता है? आपके नागभट्ट प्रथम। ठीक है, और जो मंडोर शाखा है उसके प्रतिहारों का जो माना जाता है वो कौन सा? आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जो नागभट्ट प्रथम है जो कन्नौज शाखा का संस्थापक था, वो उसने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? जालोर। ठीक है, इसको जो नागभट्ट प्रथम था दोस्तों कन्नौज वाला, इसको आप नागावलोक भी बोलते थे। ठीक है, नागावलोक। ठीक है, नागावलोक नाम से भी जानते थे, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और जो आपका मंडोर शाखा वाला था नागभट्ट प्रथम, उसको किस नाम से जानते थे? नाहड़ नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण करी थी, ये भी पूछा है। ये जो परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर ये उपाधि कौन से शासक ने ले रखी थी, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके पास वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या महेंद्रपाल फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट सेकंड। जो नागभट्ट सेकंड है उसने परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर ये जो है उपाधि धारण करी थी दोस्तों, और ये इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जो नागभट्ट सेकंड था उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था जीत कर। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने? नागभट्ट सेकंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? ठीक है, आदिवरा की उपाधि दोस्तों ये किसको मिली थी? परम भट्टारक महाधिराज तो किसको थी? आपकी नागभट्ट सेकंड को। और जो आदिवरा की उपाधि है दोस्तों वो कौन से शासक को थी ये बताना है। तो परमार भोज या मिहिर भोज या फिर पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज है उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? आपकी आदिवरा। ठीक है, आदिवरा उपाधि आपके मिहिर भोज ने धारण कर रखी थी दोस्तों। इसका कार्यकाल क्या माना जाता है? आपके कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 836 से 885। ठीक है, ईस्वी। इस टाइम पीरियड में मिहिर भोज का शासन था दोस्तों, और
आदिवरा की उपाधि जो है इसने धारण कर रखी थी। ठीक है, और जो ग्वालियर की जो दोस्तों प्रशस्ति है, आपको पता है तो ग्वालियर प्रशस्ति है, हमने पढ़ा था ग्वालियर प्रशस्ति है दोस्तों, उसके अंदर भी मिहिर भोज का उल्लेख किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना जो है दोस्तों, इसमें उल्लेख तो मिला है मिहिर भोज का, लेकिन जो है ये किसके काल में बनाई गई थी ये आपको बताना है। ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी, ऑप्शन आपके पास भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज सेकंड। ग्वालियर प्रशस्ति है दोस्तों, ये आपके भोज फर्स्ट जो थे, ठीक है, भोज फर्स्ट, इनके शासनकाल के अंदर जो है ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। जो राजशेखर थे दोस्तों, ये क्या थे, कवि थे। ठीक है, राजशेखर संस्कृत के कवि थे, वो कौन किसके दरबार में बैठते थे आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है, तो जो राजशेखर थे ये किसके दरबार में थे आपके, एक तो थे दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट और एक महिपाल। ठीक है, ये इसके बाद में थे, महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में महिपाल जो थे दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल, उनके कार्यकाल में भी जो है ये आपके राजशेखर जो थे उनके दरबार में थे। तो ऑप्शन अगर आपके पास महिपाल भी होता तो वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने राजशेखर थे, इन्होंने कौन सी रचना की थी दोस्तों, इन्होंने करी थी आपके विद्वशाल भंजिका, ये इनकी रचना है दोस्तों, विद्वशाल भंजिका। इसका जो रचना है वो भी आपके किसने करी थी, राजशेखर ने। ठीक है, जो किसके दरबारी कवि थे, महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट एवं महिपाल का दरबारी कवि था। तो दोस्तों इसी सवाल को दोबारा दूसरी लैंग्वेज में पूछा है कि महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो इसमें आपको कवियों के नाम दे रखे हैं, विल्हण, कलहण, राजशेखर या हरिभद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजशेखर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि पुराने टाइम के अंदर जो बाहर से दूसरी कंट्री से जो यात्री आते थे, ठीक है, तो उनके अंदर कौन से जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख जो है वो किया दोस्तों। ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में और RAS में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रजाक। ठीक है, तो बेसिकली ये बताना है कि जो आपका 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में कौन सा इनमें से जो है वो आया था राजस्थान। ठीक है, तो अगर अपने को ये भी आइडिया होगा तो भी अपन इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुलेमान। ठीक है, सुलेमान थे, ये आपके अरब यात्री थे। तो ठीक है, अरब कंट्री से आए थे, कौन, सुलेमान। तो ये कब आया था आपका, ये 851 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 851 ईस्वी के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक किसके बारे में, मिहिर भोज। जो मिहिर भोज थे दोस्तों, उनके शासन के बारे में इन्होंने, सुलेमान थे अरब यात्री, उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, किसके बारे में, मिहिर भोज की सैन्य शक्ति और समृद्धि के बारे में। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, ये बताना आपको। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया, बताना है कि जो सबसे लास्ट के अंदर है कौन सा शासक था। ठीक है, यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल सेकंड या महिपाल। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार थे मंडोर के, उनके अंदर दोस्तों कौन सा सबसे लास्ट के अंदर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यशपाल। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन आया था आपका, यशपाल। ठीक है, तो अगर लिस्ट देखनी पड़ेगी, सबसे पहला कौन सा था आपका, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन था आपका, महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट, उसके बाद में
4 नंबर पे आ जाएगा आपका भोज सेकंड, ठीक है। उसके बाद में महिपाल फर्स्ट, कौन आ जाएगा, महिपाल फर्स्ट। उसके बाद में छठे नंबर पे महेंद्रपाल सेकंड, ठीक है, महेंद्रपाल सेकंड। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन आएगा आपके, देवपाल, ठीक है, देवपाल आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका, यशपाल, ठीक है, यशपाल। ये दोस्तों 730 के आसपास था, ठीक है, 730 से आपके 760 तक। और ये जो यशपाल है ये आपका कब आया था, 1036 के आसपास, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी तक लगभग इनका शासन जो है गुर्जर प्रतिहारों का वो अंतिम स्टेज में आ गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया, ठीक है। दोस्तों कन्नौज था, उसके ऊपर जो है अधिकार करने के लिए जो है त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, मतलब कि 3 जो है प्रकार के शासक थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए, ठीक है, कूट या आपके परमार या कोई भी 3 थे। तो दोस्तों जो त्रिपक्षीय युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, आपका पाल शासकों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। ये दोस्तों ये जो तीनों शासक थे, तीनों वंशजों के, वो आपके किस पे अधिकार करना चाहते थे, कन्नौज के ऊपर, ठीक है। इनके अंदर जो है युद्ध चलता रहता था त्रिपक्षीय, किसके लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इसके अंदर पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों ने वो त्रिपक्षीय युद्ध किया था, किसके लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बतानी है आपको, ये दोस्तों पोलो मिलो भीनमाल, ठीक है, जो भीनमाल है वही आपकी क्या थी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंशजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये बताना है कि जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जगह है उसका निर्माण जो है दोस्तों प्रतिहार शासकों ने करवाया था, वो उस जगह का नाम क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओसियां, ठीक है। ओसियां जो जगह है दोस्तों जोधपुर के अंदर आता है फिलहाल। यहाँ पर दोस्तों एक सूर्य मंदिर भी है, और कुछ जैन मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो वो किस टाइम के, आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के टाइम के हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओसियां। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से राजा थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, उनके शासन काल के अंदर महावीर स्वामी जो है उनका मंदिर बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन आपके पास वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचनपाल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वत्सराज जो था, वत्सराज के टाइम में क्या बनाया गया था आपका, ओसिया के अंदर महावीर स्वामी का मंदिर बनाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों ने ओसिया के अंदर जो लगभग 16 मंदिर बनवाए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपका सूर्य मंदिर हो गया, ठीक है। एक ये जो जय महावीर स्वामी का मंदिर है, महावीर स्वामी टेम्पल है। इसके अलावा कुछ और मंदिर भी हैं जो इन्होंने बनवाए थे, कितने, जैन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, ठीक है। तो वत्सराज ने बनवाया था कौन सा, महावीर स्वामी का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, ठीक है। तो प्रतिहार जो शिलालेख है, जैसे आपका कौन सा गटियाला शिलालेख है 861 ईस्वी का, उस टाइम में जो है दोस्तों उनको पदाधिकारियों को क्या बोला जाता था, ये आपको बताना है। ये लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है। तो उनको शिलालेखों के अंदर क्या बोला जाता था, पदाधिकारियों को राजपुरुष, ठीक है, राजपुरुष बोला जाता था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, जो गुर्जर प्रतिहारों के टाइम के शिलालेख है उनके अंदर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये बताना है कि ये गलत है या सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थे गुर्जर प्रतिहार थे दोस्तों, ये आपके राजतंत्रात्मक सत्ता में बिलीव करते थे, राजतंत्र में बिलीव करते थे। और जो अपना शासन था दोस्तों उसको प्रांतों के अंदर विभाजित कर रखा था इन्होंने। इसका उल्लेख कौन करता है, आपके जो अरब यात्री कौन था, सुलेमान, उसने भी इस बारे में लिखा है कि जो पदाधिकारी थे दोस्तों उनको क्या बोलते थे, राजपुरुष, ठीक है। और जो
उनको प्रांतों के अंदर विभाजित कर रखा था शासन में, और पदाधिकारी थे उनको राजपुरुष भी बोलते थे, ऐसा उल्लेख किया गया है दोस्तों सुलेमान के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और राजतंत्र सत्ता थी दोस्तों वो आपके गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासन थे, वो तीनों राजतंत्रात्मक सत्ता में विश्वास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, ये ऑप्शन बताना आपको कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो बंगाल के शासक गौड़ के टाइम में कौन था। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो गौड़ नाम की जगह है दोस्तों बंगाल में, वहां का शासक कौन था, भोज फर्स्ट। ठीक है, तो उसके समकालीन शासक जो है गुर्जर प्रतिहारों में कौन था, ये पूछ रहा है आपसे दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास काकुका, देवपाल, त्रिलोचन पाल या रामभद्र। दोस्तों जो देवपाल था गुर्जर प्रतिहार शासक, वो किसके समकालीन था, आपके गौड़ शासक भोज प्रथम के समकालीन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन महेंद्रपाल फर्स्ट, ये तो है दोस्तों, नागभट्ट सेकंड, देवपाल या राजशेखर। ठीक है, राजशेखर तो दोस्तों कवि था, ठीक है, संस्कृत कवि, किसके टाइम का, महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल, इनका दरबारी कवि कौन था, संस्कृत कवि आपका राजशेखर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजशेखर जो है ये शासक नहीं था दोस्तों, ये तो एक कवि था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। ठीक है दोस्तों, ये शासक का नाम है। ठीक है, तो ये आपको बताना है बेसिकली कि जो ध्रुव है ये कौन से उसका शासक था, राष्ट्रकूट, चोल या चंदेल पाल। अगर आपको ये पता होगा तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रकूट कुलचिन्ह के अंदर, चोल या के कुलचिन्ह के अंदर, या चंदेल कुलचिन्ह में, या पाल के अंदर। तो दोस्तों ये जो ध्रुव था इसने अपने प्रतिहारों और पाल शासकों को हराया था, और ये क्या था आपका, राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों ये। ठीक है, जो राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव, उन्होंने जब प्रतिहारों को और पाल शासकों को हराया था तो उस विजय के बाद में इन्होंने गंगा और यमुना के चिन्हों को आपके एम्बलम के अंदर शामिल किया था दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है और जो राजपूतों की उत्पत्ति है दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों के इसके बारे में पढ़ा। तो अगली क्लास में हम इसी जो है दूसरे राजवंश को अपन क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर इसी तरह से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।